दुनिया का एक ऐसा आइलैंड जहां किसी का भी जाना मना है। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ से जिंदा लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक ऐसा आइलैंड जहां लाखों और करोड़ों की तादाद में सांप पाए जाते हैं जो इतने जहरीले और खतरनाक हैं कि आपको कुछ मिनटों में मार सकते हैं। यहाँ आपको हर 1 मीटर की दूरी पर सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पैर रखना भी खतरे से खाली नहीं है। ये आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो में स्थित है और इस आइलैंड को द स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड 106 करोड़ की जमीन में फैला हुआ है। स्नेक आइलैंड पर आम लोगों का जाना बिल्कुल मना है। यह पूरा आइलैंड घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और इस स्नेक आइलैंड पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की स्पीशीज पाई जाती है जो ना किसी ने देखी है और ना कभी सुना है इनके बारे में। लेकिन यह सवाल खड़ा होता है, स्नेक आइलैंड में इतने सारे सांप कब, कैसे और कहां से आए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में आज से लगभग 11,000 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि तब ये आइलैंड साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था और ये अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। उस वक्त पूरे कॉन्टिनेंट में सांप हुआ करते थे। वही नदी और तालाब के किनारे 20 फीट लंबे सांप तब्दील होने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसके दौरान अटलांटिक महासागर में बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का पानी बढ़ने लगा था। इस वजह से समुद्री लहरों का आकार बड़ा होने लगा और समुद्र में तेज हलचल होने की वजह से साउथ अमेरिका की जमीन का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे आइलैंड के नाम से मशहूर हो गया। जमीन से अलग होने के बाद आइलैंड बीच समुद्र में फंस गया और यहाँ से सांपों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती चली गई, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनको मारकर खा सके। लेकिन सांपों के लिए आइलैंड पे खाने की कोई कमी नहीं थी। वह सभी जानवर से लेके अंडे तक सब खा जाते थे और इसी वजह से आइलैंड पर रहने वाले जानवर धीरे धीरे खत्म हो गए और सांपों की आबादी बढ़ती चली गई और इसकी वजह से खाने की कमी हो गई आइलैंड पे। तो सांपों ने अपने शिकार करने के तरीके को बदल दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आइलैंड पर सांपों की आबादी खत्म होने लगती। वे पेड़ पर छुपकर पक्षियों का शिकार करने लगे। जो भी पक्षी पेड़ पर बैठता था उसको अपने चपेट में ले लेते और मारकर खा जाते, क्योंकि स्नेक आइलैंड पर रहने वाले सांप बहुत ही जहरीले और उनका जहर की कुछ बूंदे ही पक्षियों की जान लेने के लिए काफी थी। वैज्ञानिकों के लिए स्नेक आइलैंड रिसर्च का अड्डा था। वैज्ञानिक स्नेक आइलैंड में रहने वाले सांपों के मुंह में पाए जाने वाले जहर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उनका मानना था कि सांपों के अंदर मौजूद जहर से दवाई बनाई जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों को पकड़कर यहाँ पर लाना शुरू कर दिया था। ये आइलैंड बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही था, समुद्र से घिरा हुआ, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने अपने इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए इस आइलैंड को चुना, ताकि जहरीले सांपों को किसी इंसान को चोट ना पहुंचे। वैज्ञानिकों ने कम से कम 10 साल इस आइलैंड पर तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। आपको जानकर हैरानी होगी, एक्सपेरिमेंट के उन 10 सालों के दौरान बहुत से वैज्ञानिकों की मौत हो गई और मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि जहरीले सांपों का जहर था। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिकों को उन सांपों पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सांपों का जहर पर यह सभी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्राचीन काल से ही चीनी लोग सांपों का जहर से दवाई बनाने का दावा करते हैं और इनके देश में सांपों से बनी दवाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड है। सांप का जहर कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत काम आता है। जिस दवाई का उपयोग कैंसर के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए किया जाता है, वह दवा सांप के जहर से बनती है। यही वजह है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है सांपों का। ये पूरी दुनिया से महंगे दामों पर सांपों को खरीदते हैं और फिर उनसे अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनाते हैं। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी था जो 1909 में बनाया गया था, ताकि आइलैंड को गुजरने वाले जहाजों को सावधान किया जा सके। लाइट हाउस को संभालने के लिए कुछ लोग यहाँ रहने आए थे। ऐसा कहा जाता है जो परिवार यहाँ रहने आया था उनकी मौत हो गई, क्योंकि एक रात लाइट हाउस में रहने वाले परिवार ने गलती से खिड़की खुली छोड़ दी और सांप लाइट हाउस में घुस गए और उनपे हल्ला बोल दिया और सबको खत्म कर दिया। तब से लेकर अब तक यहाँ कोई इंसान नहीं गया। लाइट हाउस की देखभाल करने और तब से इसकी देखरेख का जिम्मा ऑटोमेटिक कर दिया गया और फिर इसको मैनेज करने का काम ब्राजीलियन नेवी को सौंप दिया गया। हालांकि एक नई घटना उस आइलैंड से जुड़ी दुनिया के सामने आई है। हुआ ये कि समुद्र में मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा जब गलती से इस आइलैंड पर पहुंचा, तब उसे केले के पेड़ दिखाई दिए। मछुआरे ने सोचा क्यों ना कुछ केलों को काटकर अपने साथ लेकर चले। वह मछुआरा केले लेने के लिए जा ही रहा था। जैसे वो केले को पकड़ता है, एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इस आइलैंड पर बहुत से खतरनाक सांप देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक गोल्डन
गोल्डन लेंसहेड वाइपर है। इन वाइपर का बड़ा और सपाट सर होता है जो भाले जैसा दिखता है और इनकी बॉडी गोल्डन कलर की होती है, इसलिए इन्हें गोल्डन लेंसहेड कहा जाता है। इनकी लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी लंबाई 118 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ज्यादातर वाइपर्स कैमोफ्लेज होते हैं, यानी अपने आसपास के वातावरण के साथ अपना रंग मिला लेते हैं, इसलिए पत्तियों और जमीन में छुपने में माहिर ये वाइपर्स शिकार का छुपकर रह पाते हैं ताकि अचानक से हमला कर सकें। ये वाइपर्स पिट वाइपर्स होते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले सारे वाइपर्स पिट वाइपर्स होते हैं। इनके सर पर दोनों साइड्स में हीट सेंसिटिव पिट यानी गड्ढे पाए जाते हैं जो असल में स्पेशल हीट सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं जिनसे शिकार की बॉडी हीट का पता लगा लेते हैं। इनसे वाइपर्स को पता चल जाता है कि शिकार कहाँ और कितनी दूर है और ये बड़ी आसानी से उनका शिकार कर पाते हैं। ज्यादातर वाइपर्स की स्पीशीज की तरह गोल्डन लेंसहेड भी वेविफोरस होते हैं, यानी कि अंडों की वजह सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। इन सांपों में कैनिबलिज्म भी पाया जाता है, यानी भूख लगने पर गोल्डन लेंसहेड अपने ही दूसरे स्पीशीज का शिकार भी कर लेते हैं। इस आइलैंड पर गोल्डन लेंसहेड भारी तादाद में पाए जाते हैं। गोल्डन लेंसहेड का जहर का एनालिसिस करने पर पता चलता है कि इसका जहर सबसे तेज और असरदार है। गोल्डन लेंसहेड का जहर तो हीमोटॉक्सिन के साथ साथ न्यूरोटॉक्सिन भी होता है। हीमोटॉक्सिन का यह है कि यह जहर बॉडी की रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है, टिश्यूज और ऑर्गन्स पर भी इम्पैक्ट डालता है। इससे किडनी फेल हो सकती है और कार्डियोवैस्कुलर फेलियर भी हो सकता है। और न्यूरोटॉक्सिन का मतलब यह है कि बॉडी की नर्व टिश्यू को खत्म कर सकता है। इससे मसल पैरालिसिस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, जिससे डेथ भी हो सकती है। इस सांप का जहर की कुछ बूंदे ही काफी हैं आपको मौत के घाट उतारने के लिए। गोल्डन लेंसहेड बहुत जहरीला सांप है, लेकिन यह सिर्फ इस आइलैंड में ही पाए जाते हैं। ये वाइपर्स इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई इंसान छुप के यहाँ पर आ जाए और गलती से ये वाइपर उसे काट ले तो उस व्यक्ति की 1 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, इंसानों को इस वाइपर से खतरा तो है ही, लेकिन अब इस वाइपर को भी इंसानों से खतरा होने लगा है, क्योंकि वाइपर्स की इम्पोर्टेंस पता चलने के बाद इनकी ब्लैक मार्केट में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे साइंटिस्ट हो या एनिमल कलेक्टर, सबको गोल्डन लेंसहेड वाइपर ही चाहिए। साइंटिस्ट जल्द से जल्द रिसर्च पूरी करना चाहते हैं और वेल्दी एनिमल कलेक्टर इसकी अट्रैक्टिवनेस की वजह से अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसी की वजह से स्मगलर आइसलैंड के पास ही घूमते रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है सांपों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अच्छे दामों पर बेच देते हैं। और इसी की वजह से गोल्डन लेंसहेड वाइपर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। पहले 4 लाख से भी ज्यादा गोल्डन लेंसहेड वाइपर थे, लेकिन अब वो घटकर 4000 से भी कम बचे हैं। और अब ये तो आप जान ही चुके होंगे, स्नेक आइलैंड पर जितना खतरा मौजूद है उतना शायद ही किसी आइलैंड पे हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई और रोमांचक वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।